छोटे से गांव में बिजली की कड़कड़ाहट से कब्रिस्तान की जमीन पर दरार बन गई। अब हम लाओस को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो ड्रैगन उससे निकल गया, वह ड्रैगन के पेट में थी। हमें डंजन में वापस जाना होगा। क्या वो सच में वापस जाना चाहते हैं? यह जगह एक कब्रिस्तान थी। वो सिर्फ यहाँ मॉन्स्टर्स खाने आया है। कहता है कि उसका नाम शैंशी है और वह ज्यादातर वक्त सोते हुए बिताते हैं। ये डंजन काले जादू से बंधा हुआ है और पौधे के मरा हुआ आदमी निकलता है। दिखने में बिल्कुल पिज्जा की तरह था और पूरे सपने आ रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिलीशियस इन डंजन एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर एक दिन बिजली की कड़कड़ाहट से गांव की कब्रिस्तान की जमीन पर दरार बन गई। उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसका दावा था कि वो 1000 साल पहले तबाह हुए गोल्डन किंगडम का राजा है। उसका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन एक काले जादूगर की वजह से उसका साम्राज्य जमीन में दफन हो गया और आज भी वो उसी हालत में है। जो कोई भी उस काले जादूगर को हराएगा मैं उसे अपना पूरा साम्राज्य इनाम में दे दूंगा। इतना कहकर वह रेत में तब्दील हो गया और वहां से गायब हो गया। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जिसमें लाओस और उसकी टीम एक रेड ड्रैगन से फाइट कर रही होती है, लेकिन भूख की वजह से वह उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मैप में गलती की वजह से रास्ता भटक गए। फिर एक जाल में फंसकर उन्होंने 3 दिनों का खाना बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से आज उनकी ऐसी हालत है। तभी लाओस की बहन फालिन को ड्रैगन अपने मुंह में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे निगले, फालिन अपने मैजिक से सभी को डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। अब हम लाओस को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब जब लाओस होश में आ जाता है तब वहाँ पर मर्सिल आती है और कहती है कि उसे फालिन कहीं नजर नहीं आ रही। तब लाओस कहता है कि वो ड्रैगन उसे निगल गया, वह ड्रैगन के पेट में थी इसीलिए बाहर नहीं आ पाई। फिर लाओस वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है वो शायद अभी भी वहीं है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। फिर मर्सिल लाओस से कहती है कि उनका सारा सामान और पैसे वहीं छूट गए हैं और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तब चिलचक वहाँ आता है और बताता है कि उनके टीम के 2 लोगों ने उनकी टीम छोड़ दी है क्योंकि दूसरी टीम वाले उन्हें अच्छा ऑफर दे रहे थे। फिर लाओस सोचने लगता है कि अगर वो अपने आर्मर बेचकर मिलने वाले पैसों से खाना, जरूरत की चीजें और कुछ नए लोग शामिल कर ले, लेकिन चिलचक उसे मना कर देता है क्योंकि ये एक बकवास आइडिया था। तब मर्सिल के पेट से आवाज आती है क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। फिर वो सब कुछ खाने के लिए शहर में आ जाते हैं। मर्सिल और चिलचक सोचने लगते हैं कि वो क्या खाएंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी लाओस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें डंजन में वापस जाना होगा। फिर लाओस उनसे कहता है कि तुम दोनों भी टीम छोड़ दो, तुम्हारे सामान बेचकर मैं अकेले डंजन में जाऊंगा। लेकिन मर्सिल और चिलचक कहते हैं कि वो भी फालिन को बचाने के लिए उनके साथ जाएंगे। फिर लाओस एक आखिरी बार उनसे पूछता है कि क्या वो सच में वापस जाना चाहते हैं, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए। फिर सभी लोग डंजन में आ जाते हैं। अब लाओस उन्हें बताता है कि अब खाने के लिए हमें जो भी चाहिए होगा हम डंजन में ही ढूंढेंगे। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और लाओस कहता है कि डंजन में मांसाहारी मॉन्स्टर्स शाकाहारी मॉन्स्टर को खाकर जिंदा रहते हैं, तो शाकाहारी मॉन्स्टर्स के लिए वहाँ पेड़ पौधे, पानी और रोशनी जरूर होगी, तो हमें खाने की कमी नहीं होने वाली है। इतना कहकर वो सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लाओस को वहाँ के मॉन्स्टर देखने में बहुत ही टेस्टी लगते थे, इसीलिए वो उन्हें खाना चाहता था। और इस बार तो उसे बहाना ही मिल गया कि वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मर्सिल और लाओस के बीच बहस होने लगती है कि वो लोग मॉन्स्टर्स नहीं खाएंगे। तभी वहां से एक एडवेंचरर की टीम मशरूम से डरकर भाग रही होती है, लेकिन मर्सिल उस मशरूम को सिर पर वार करके उसे हरा देती है। फिर लाओस उस मशरूम को पकाने के लिए अपनी रेसिपी बुक में मशरूम के बारे में देखने लगता है। तभी उसे एक बिच्छू की आवाज आती है और वह उसे पकड़ने चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह जगह एक कब्रिस्तान थी जहां पर कोई आना जाना नहीं करता था, लेकिन 6 साल पहले उस घटना के बाद यहाँ सैलानियों और व्यापारियों का आना जाना बढ़ गया। अब हम लाओस को देखते हैं जिसने उस बिच्छू को पकड़ लिया है। तभी चिलचक कहता है कि वो सिर्फ यहाँ मॉन्स्टर्स खाने आया है। ये सुनकर लाओस थोड़ा शर्मा जाता है और उन्हें मना कर देता है। अब लाओस मॉन्स्टर को पकाने के लिए मशरूम को काट कर उबलते पानी में डाल देता है और उसके साथ पूरे स्कॉर्पियन को भी उसमें डाल देता है क्योंकि इस बिच्छू का जहर खाने के लिए हानिकारक नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बौना आदमी आता है और वो उन मॉन्स्टर्स को बारीकी से काटने लगता है। फिर अच्छे से काटने के बाद अपनी बड़ी कड़ाही निकालकर उसे उसमें पकाने लगता है, लेकिन उन्हें अभी भी इसमें कुछ कम लग रहा था, इसीलिए वह पेड़ की उगी जड़ें और काई को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो उसे पका सके। लेकिन मर्सिल उन्हें रोकने लगती है क्योंकि
वो ये सब नहीं खाना चाहती थी। तभी एक स्लाइम ऊपर से मर्सिल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से मर्सिल सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन वह भौना आदमी उस स्लाइम को चाकू से मार देता है और मर्सिल को बचा लेता है। फिर लाओस के पूछने पर वह बताता है कि स्लाइम के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। वह तेज आवाज को सेंस करके अपने अपोनेंट पर हमला करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बौना आदमी स्लाइम को गर्म पानी में डालकर उसमें खट्टे फल के रस को मिलाकर उसे अच्छे से धोता है। फिर उसे एक कपड़े में लपेट कर नमी को निकाल लेता है। फिर उसमें नमक डालकर उसे सुखा लेंगे, तब जाकर वह खाने लायक बनेगा। इतना कहकर वह उसे एक जाली में सूखने के लिए रख देता है। फिर वह अपने पास बचे सूखे स्लाइम पेड़ की जड़ों को काट कर उसे कढ़ाई में डाल देता है। फिर लाओस उनसे पूछता है कि उन्हें इतना सब कैसे पता है। तब वो बताते हैं कि वो पिछले 10 सालों से इस डंजन पर रिसर्च कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें इतना सब पता है। फिर मॉन्स्टर्स के पक जाने के बाद वो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। फिर लाओस और चिल्चा खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन मर्सिल अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। लेकिन वह उनकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और वो भी खाना खाने लगी। फिर उसे पता चला कि खाना सच में कितना टेस्टी है। फिर वो सब पूरा खाना खत्म कर देते हैं। फिर वह बौना आदमी कहता है कि उसका नाम शैंशी है और बौनों की बिरादरी में इसका मतलब खोज करने वाला होता है। फिर लाओस उससे पूरी बात बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर शैंशी रेड ड्रैगन की बात सुनकर कहते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही धीमा होता है और वह ज्यादातर वक्त सोते हुए बिताते हैं। फिर शैंशी लाओस से उन्हें उनकी टीम में शामिल करने के लिए पूछता है और लाओस उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन शैंशी सोच रहे थे कि अब उनका रेड ड्रैगन को पकाकर खाने का सपना जरूर पूरा होगा। इतना कहकर वो सभी दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये गोल्डन कैसल एक लंबा टावर है जो डंजन की गहराई में समाया हुआ है। फिर हम लाओस की टीम को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे थे। तभी चिल्चक वहाँ के पेड़ों को देखकर कहता है कि ये पेड़ इतने बड़े हैं, लेकिन ये जमीन को चीरकर गांव तक क्यों नहीं पहुँचते। तब लाओस चिल्चक को बताता है कि ये डंजन काले जादू से बंधा हुआ है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो लोग आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। फिर मर्सिल को भूख लगने लगती है। तब लाओस मर्सिल से पूछता है कि उसे कौन सा मॉन्स्टर खाना है, लेकिन मर्सिल मॉन्स्टर नहीं खाना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसे सिर्फ मॉन्स्टर ही मिल सकते थे। फिर मर्सिल कहती है कि जो भी खाने लायक हो वो चलेगा। फिर लाओस अपनी मॉन्स्टर वाली बुक में से मर्सिल से पूछने लगता है कि वो क्या खाना चाहती है, लेकिन मर्सिल उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे यहाँ पर क्या फल मिल सकते हैं। तब शैंशी कहता है कि साल के इस समय उन्हें यहाँ पर कुछ फल और नट्स मिल सकते हैं। फिर शैंशी उन्हें एक आदमखोर पौधे के पास ले जाते हैं, जिससे मर्सिल और ज्यादा चिढ़ जाती है। तब लाओस बताता है कि इस पौधे का सिर्फ नाम मैन ईटिंग प्लांट है, असल में इसका नाम बैरसीलिया है। ये मकड़ी की तरह जाल फैलाता है और जैसे ही कोई जानवर इसे छू लेता है वो उसे जकड़ लेता है, लेकिन वो उसका मांस नहीं पचा सकता। ये सिर्फ उनसे खाद बनाता है। फिर मर्सिल फलों को नीचे गिराने के लिए अपने जादू का यूज करती है, लेकिन शैंशी उसे रोक देता है। तभी वो प्लांट मर्सिल को जकड़ लेता है। शैंशी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत के हिसाब से ही फल तोड़ने चाहिए। तभी मर्सिल एक और प्लांट से टकरा जाती है। फिर उस प्लांट से एक मरा हुआ आदमी निकलता है। फिर लाओस बताता है कि कुछ पौधे मांस हजम कर सकते हैं। ये प्लांट इंसान के शरीर के अंदर अपने बीज बो देता है। फिर लाओस उस पौधे के जड़ों पर वार करके मर्सिल को बचा लेता है और उसे उसके बारे में ज्ञान देने लगता है, लेकिन इससे मर्सिल और ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर लाओस और चिल्चा को उन प्लांट्स के फलों को तोड़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक बड़े से पेड़ के अंदर में चले जाते हैं जहाँ पर वो रह सकते थे। हाँ, वो बहुत बड़ी जगह थी। फिर शैंशी वहाँ पर उन फलों से खाना बनाने लगते हैं। फिर जब खाना तैयार हो जाता है वो दिखने में बिल्कुल पिज्जा की तरह था। फिर सभी लोग उसे खाने लगते हैं। फिर मर्सिल बताती है कि इसका टेस्ट थोड़ा नमकीन है, लेकिन खाद बनाने वाले पौधे का फल मीठा है और आदमी खाने वाले पौधे का फल कड़वा है। इतना सुनकर लाओस थोड़ा भावुक हो जाता है कि मर्सिल मॉन्स्टर्स पर दिलचस्पी ले रही। फिर वो लोग साफ सफाई करने लगते हैं। अब वो उस आदमी को ऐसी जगह पर लटका देते हैं जहाँ से सब उसे देख सकें। हाँ, ये वही आदमी है जिसे उस प्लांट मॉन्स्टर ने खा लिया था। फिर वो लोग उसी पेड़ के अंदर रात बिताते हैं, लेकिन मर्सिल को आज रात बहुत बुरे सपने आ रहे और इसी तरह इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।